ओम शांति। व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे सेवा प्रति संपूर्ण समर्पणता। इस विषय पर शांतिवन में स्थित ज्ञानामृत प्रिंटिंग प्रेस में समर्पित रूप से डिजाइनिंग की सेवा में सेवारत ब्रह्मा कुमार संतोष भाई जगदीश भाई के संपर्क में आते ही कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, उसका विवरण इस प्रकार दे रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में रहने के बाद तो उनसे कई बार मिलना हुआ। उनके कई काम जैसे कि टाइपिंग करने का, उनको प्रूफ दिखाने आदि का मौका मिला। जब तक काम पूरा नहीं होता वे वहाँ से हटते नहीं थे। एक बार की बात है, सारा दिन टाइप किया था, फिर रात को भी वे आए। रात के 10 बज रहे थे। वे बैठे हुए थे मेरे पास। टाइप करता रहा और एक पेज पूरा होते ही प्रिंट करके उनको देता रहा। भाई साहब प्रूफ रीडिंग कर रहे थे। मुझे ज़ोर से नींद आ रही थी। मैंने कहा, भाई साहब आप रेस्ट कीजिए, सवेरे तक आपको सब दे दूँगा। बिना मेरी तरफ देखे उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप करते रहो, मैं बैठा रहूँगा। मैं करता रहा। नींद आने के कारण मेरे हाथ रुक जाते थे। मैंने फिर उनसे कहा, भाई साहब आप रेस्ट कीजिए, मैं आपको सुबह अमृत वेले लाकर दूंगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, मैं बैठा रहूँगा। थोड़े समय के बाद मेरी आंखें बंद हो गई, टाइप कर ही नहीं सका। उन्होंने देखा होगा तो पूछा, क्या आपको नींद आ रही है? मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आप सुबह अमृत वेले ले आना। इस प्रकार जब वे सेवा में लग जाते थे तो न दिन देखते थे न रात। काम पूरा होने तक वे दम नहीं लेते थे। मैंने बाबा के बारे में सुना था, उनमें बाबा के गुण प्रत्यक्ष देखे। एक बार मैं जगदीश भाई साहब को छोड़ने रेलवे स्टेशन गया था। रास्ते में पुल के पास ट्रैफिक जाम हो गया। गाड़ियों की लाइन बहुत लंबी थी। उन्होंने देखा गाड़ी का समय हो रहा है तो एक छोटी सी हैंडबैग ली और कहा, मैं जाता हूँ, आप जाम खुलने के बाद सारा सामान ले आना। अगर गाड़ी चल चुकी हो तो किसी से भिजवा देना। वहाँ एक मेरा दोस्त था, उसको कहा, भाई साहब को स्कूटर पर स्टेशन छोड़ दो। उसने छोड़ा। आधे घंटे के बाद रास्ता खुल गया। मैं सामान लेकर स्टेशन गया तो गाड़ी लेट थी, आने वाली थी। गाड़ी आ गई। सारा सामान गाड़ी में रखा। उस दिन का अखबार लाने के लिए उन्होंने मुझे कहा। मैं लेने के लिए गया और दुकानदार से कहा कि पेपर दे दो। जेब में हाथ डाला तो जेब में पैसे नहीं थे। अचानक उठकर आया था, जेब में पैसे नहीं रखे थे। फिर मैं भाई साहब के पास गया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, भाई साहब जल्दी में मैं पैसे लाना भूल गया। वे हंसते हुए बोले, तू भी फक्कड़ अर्थात फ़कीर, मैं भी फक्कड़। मैंने बाबा के बारे में सुना था कि बाबा पैसे अपने पास नहीं रखते थे। वही दृश्य आज मैंने जगदीश भाई में देखा। मुझे संकल्प चलने लगा कि भाई साहब ने पेपर लाने के लिए कहा, मैं ला नहीं सका। फिर मैं उस दुकानदार के पास गया और कहा, देखो भाई, हमारे बड़े भाई साहब को पेपर चाहिए। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में ला कर दूँगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो दे दो। उसने कहा, भाई साहब आप ले जाइए, आप ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, हमें पूरा विश्वास है, आप ले जाओ। मैं 3 अखबार ले गया और उनको दिए। उन्होंने पूछा, कैसे लेकर आया? मैंने कहा, भाई साहब मैंने उससे कहा कि मैं कल पैसे ला कर दूँगा। उसने हाँ बोला और मैं लेकर आया। वे चुप हो गए और गाड़ी चल पड़ी। मन सोचने लगा कि कौन है ऐसा जो सफ़र में बिना पैसे चलता है। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसे व्यक्ति को देखा। ऐसे थे हमारे भ्राता जी। कहते थे, देखने वालों को आपकी दिव्यता दिखाई पड़नी चाहिए। भाई साहब की कथनी और करनी एक थी। ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं उनके साथ ज़्यादा समय तो नहीं रहा, लेकिन 8-10 बार उनके साथ चलने का, रहने का, सेवा करने का मौका मिला था। मैं उनको बहुत करीब से दिखता था। लौकिक में भी मैं मानव स्वभाव और व्यवहार अर्थात
ह्यूमन बिहेवियर एंड एटीट्यूड का अध्ययन करता था। मैंने उनमें यह देखा कि वे हर बात का बहुत ध्यान रखते थे। जो भी कार्य करते थे उससे पहले सोचते थे कि इस कार्य का परिणाम क्या होगा। जो क्रिया हम कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर होती है, तो देखने वालों पर इसका क्या प्रभाव होगा। एक बार शांतिवन में सबको नारियल मिला था पीने के लिए। भाई लोग खड़े खड़े पी रहे थे। यह देखकर जगदीश भाई साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक बार क्लास में सुनाया कि हम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, दुनिया के लिए आदर्श है। हर कर्म हमारा रॉयल तरीके से होना चाहिए। शांति से एक स्थान पर बैठकर बाबा की याद में पीना चाहिए। आजकल ब्राह्मण संसार में जो फैशन चला है कोल्ड ड्रिंक्स पीने का, उनको यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। शांतिवन में डायमंड हॉल बनाने के लिए एक मीटिंग हुई थी। उस समय सबके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाया था। इसको देखकर वे खूब बिगड़े। इन चीज़ों को पीने के लिए किसने छुट्टी दी है? बाबा ने किस मुरली में कहा है कि बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं? जो लोग वहाँ टूट पड़े थे उनकी बात सुनकर भाग गए। वे कहते थे पानी का गिलास भी आप पीते हैं तो रॉयल टी से पिया करो, उसमें भी देखने वालों को आपकी दिव्यता दिखाई पड़नी चाहिए। कहते थे नारियल पानी को भी आप सड़क पर खड़े होकर मत पियो, एक स्थान पर बैठकर योग युक्त होकर पियो। ईश्वरीय नियमों की पालना के लिए वे ब्राह्मणों का ध्यान खिंचवाते थे। उनकी हर बात प्रैक्टिकल होती थी। वे सिर्फ ज्ञान सुनाते नहीं थे, वे खुद भी धारण करते थे, वही दूसरों से कहते थे। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत था। उनकी क्लासेस सुनने वालों के दिलों को छू लेती थी। एक बार कुमारों की भट्टी थी मधुबन में, वे क्लास कराने आए थे। क्लास की शुरुआत में उन्होंने कहा कि अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो लिख कर देना। 4-5 लोगों का एक ही प्रश्न था और वह बहुत अच्छा प्रश्न था। उस प्रश्न का उनका उत्तर भी उतनी ही सच्चाई से भरा हुआ था। उसे सुनकर मेरे मन में जो प्रश्न थे वो खत्म हो गए। प्रश्न था कि बाबा को तो सब पता रहता है, वे सबका सब कुछ जानते हैं। एक तरफ कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो काबिल अर्थात योग्य नहीं हैं, फिर भी उनको अच्छा स्थान मिला हुआ है। उस पद के लिए वे बिल्कुल लायक नहीं हैं। दूसरी तरफ कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनमें सब योग्यताएं हैं, वे भटक रही हैं, उनको सही स्थान मिल नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यज्ञ के हितैषी नहीं हैं, लेकिन उनको यज्ञ में संपूर्ण संरक्षण मिला हुआ है। कुछ लोग सच में यज्ञ रक्षक हैं, लेकिन उन पर विश्वास नहीं रखा जा रहा है, या उनको साधारण स्थान या सेवा दी गई है। सार यह था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। भगवान जानी जानन हार है, ऐसा क्यों? यह उन कुमारों का प्रश्न था। यह प्रश्न पढ़कर भाई साहब मुस्कुराए और हम सबसे पूछा कि अच्छा और बुरा की परिभाषा आप किस रूप से दे रहे हैं? किसी ने उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने पूछा कि रामायण में मंथरा एक कैरेक्टर है, आप जानते हो? सब ने कहा जी हाँ। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उससे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।